नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रंग भी पड़ जाए तो लड़े नहीं, अबू आजमी की होली पर मुसलमानों से अपील। पिछले दिनों मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा में टिप्पणी करने के कारण महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने होली और रमजान में जुमे की नमाज पर लोगों से बड़ी अपील की है। आजमी ने कहा है कि रमजान के बीच होली पड़ रही है, ऐसे में अगर मुस्लिम भाइयों पर रंग पड़ भी जाए तो वे किसी से लड़े नहीं, क्योंकि यह क्षमा का महीना है और भाईचारे का महीना है। हिंदी से जंग में स्टालिन सरकार ने रुपए तक को बदल डाला। 3 भाषा नीति पर जारी विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सरकार ने बड़ी कदम उठाई है। डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कचगम सरकार ने रुपया का चिन्ह हटाने का फैसला किया है। खबर है कि रुपए का चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर तमिल अक्षर से बदल दिया गया है। खास बात है कि यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब संसद में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर हिंदी थोपे जाने का मुद्दा गरमाया है। मस्क की स्टारलिंक से एयरटेल और जियो की दोस्ती पर कांग्रेस को शक। कांग्रेस ने भारतीय संचार कंपनियों यानी एयरटेल और जियो द्वारा स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा किए जाने का उल्लेख करते हुए गुरुवार को दावा किया कि ये करार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराए गए हैं। कांग्रेस ने कहा ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सद्भाव हासिल किया जा सके। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने बुधवार को घोषणा की थी कि उसने भारत में अपने ग्राहकों को स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेरिकी उद्योगपति एलॉन मस्क की स्पेसएक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र में मटन पर सियासत। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने हलाल मीट के विकल्प के रूप में मल्हार सर्टिफिकेशन का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में हलाल खाना मना है। हिंदू धर्म का नहीं बल्कि इस्लाम का यह हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वर्षों से केवल हलाल मीट खाने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है, लेकिन हम इसका एक अच्छा विकल्प लेकर आए हैं। हलाल खाना इस्लाम धर्म में लिखा है, इसलिए यदि कोई इस तरह का एक अच्छा विकल्प ला रहा है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। अयोध्या के रामलला दरबार में जबरदस्त वाइब्रेशन और ऊर्जा। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सटीक भविष्यवाणी करके चर्चा में आए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी व वास्तुकार डॉक्टर परेश दानी ने दावा किया है कि राम मंदिर में जबरदस्त वाइब्रेशन है। रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने राम मंदिर की बनावट, पत्थरों के संयोजन, दिशाओं के आधार पर आकलन करते हुए कहा कि वास्तु की दृष्टि से भी यह ऊर्जा अद्भुत केंद्र है। कहा करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ने के चलते यहाँ ईश्वरत्व का वास स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जुमे की सियासत पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बोला हमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। यूपी में होली और जुमे पर सियासत के बीच अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो 30 मार खा हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री को 30 से प्रेम है। मेरे कितने 30, कारोबार कितना 30 करोड़, फायदा कितना 30 गुना होगा। संभल में मस्जिदों को ढकने वाले मुद्दों पर उन्होंने कहा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। होली और जुमे को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस ने होली और रमजान की जुमे की नमाज से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अर्धसैनिक बलों के साथ 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखेंगे। 14 मार्च को होली और रमजान के पवित्र महीने में जुमे की नमाज एक साथ मनाया जाएगा। पुलिस ने 300 से ज्यादा संवेदनशील स्थानों की पहचान की है और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। परिसीमन के मुद्दे पर संजय सिंह ने साधा बीजेपी पर निशाना। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह का कहना है कि लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर उनकी पार्टी दक्षिण के राज्यों के साथ है। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा करके भाजपा अपने प्रभाव वाले राज्यों में लोकसभा सीटें बढ़ाना चाहती है ताकि नरेंद्र मोदी आजीवन प्रधानमंत्री पद पर बने रहें। संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी डिलिमिटेशन के मामले में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव के खिलाफ है। मराठी भाषा को लेकर भाजपा नेत्री का बड़ा बयान। देश भर में भाषा को लेकर लोगों के बीच अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र भाजपा की नेत्री चित्रा वाघ ने भी भाषा को लेकर अपनी राय रखी है। चित्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी भाषा जरूर आना चाहिए और इसे सीखने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। आपको भाषा का सम्मान करना चाहिए। भाजपा नेत्री ने यह मांग सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। भ्रष्टाचार मामले की होगी जांच। भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय को भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने की स्वीकृति दी थी।
गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अब एलजी सचिवालय को चिट्ठी भेज दी है और मामले में भ्रष्टाचार कानून के तहत जांच करने को कहा है। श्रीनगर तक वंदे भारत के बाद जम्मू कश्मीर को नया तोहफा। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बुधवार को सदन में बताया कि रामबन जिले में चिनाब नदी पर 41.78 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला मैत्रा रामबान पुल अगस्त 2026 तक पूरा हो जाएगा। विधायक अर्जुन सिंह राजू के तारांकित प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए काम में तेजी लाई गई है। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर टीएमसी नेता ने कहा, तोड़ देंगे हाथ। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। एक साल पहले से ही सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भाजपा हमलावर है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाएगा। इस पर तृणमूल ने एक मुस्लिम विधायक के एक कदम आगे बढ़कर शुभेंदु अधिकारी का हाथ तोड़ने की धमकी दे दी। उत्तर भारतीय महिला 10 पुरुषों से शादी कर सकती है, स्टालिन के मंत्री के बिगड़े बोल। तमिलनाडु की मंत्री दुराई मुरुगन ने उत्तर भारतीय संस्कृति पर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में महिलाएं 5 या 10 पुरुषों से शादी कर सकती हैं। यह बयान परिसीमन और हिंदी विवाद के बीच आया है। मुरुगन ने धमकी दी कि अगर किसी ने तमिल संस्कृति का अपमान किया तो उनकी जीभ काट दी जाएगी। बयान से नॉर्थ साउथ के बीच मतभेद और बढ़ गए हैं। पटना दरभंगा और गया वालों की बल्ले बल्ले ट्रेन से हैदराबाद, बीकानेर और गुवाहाटी जाना आसान। भारतीय रेलवे ने होली के बाद यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। पटना से हैदराबाद, दरभंगा से दौराई, बीकानेर से गुवाहाटी और गया से पटना के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा नई दिल्ली, जोगबनी, उधना, मुजफ्फरपुर और अन्य मार्गों पर भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। ये ट्रेनें विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी और यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। लालू और तेजस्वी की आरजेडी ने बिहार चुनाव से पहले बदला गियर। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इसकी झलक बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान साफ नजर आ रही है। सदन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को जमकर घेरे रहे हैं। खासकर सीएम के स्वास्थ्य और उम्र को लेकर वे लगातार सवाल उठा रहे हैं। होली पर मस्जिद ढकना दुर्भाग्यपूर्ण। योगी के प्रशासन पर भड़की नीतीश की जेडीयू। होली के पर्व पर उत्तर प्रदेश में मस्जिद को ढकने के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इस पर आपत्ति जताई है। जेडीयू ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रशासन के इस फैसले की आलोचना की है। जेडीयू के नेता अभिषेक झा ने गुरुवार को कहा कि होली पर मस्जिदों को ढका जा रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे अनावश्यक विवाद पैदा होगा। पटना और बीटा एयरपोर्ट पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। अफसरों ने बताया कब तक पूरा होगा काम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट और बीटा एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। अफसरों ने सीएम को बताया कि पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का काम जून 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं बीटा में भी नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में कर सकते हैं। अमन साहू के बाद अब गैंग को खत्म करने की तैयारी। फेसबुक से मदद लेगी झारखंड पुलिस। पलामू में मुठभेड़ में गैंगस्टर अमन साहू उर्फ अमन साहू को मारे जाने के बाद इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर गैंग की कमान संभालने से संबंधित शूटर मयंक सिंह ने पोस्ट किया था। अब झारखंड पुलिस इस पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए फेसबुक से संपर्क करेगी। पुलिस फेसबुक को पत्राचार कर आईपी एड्रेस मांगेगी। मयंक सिंह ने झारखंड पुलिस के नाक में दम कर रखा है। झारखंड में टीम बीजेपी को मिल गया कप्तान। अब एनडीए को एकजुट करने की तैयारी। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लगभग 3 महीने तक भाजपा के विधायकों को विधानसभा में अपने नेता के लिए इंतजार करना पड़ा। इस परिस्थिति ने सत्ता पक्ष को निशाना साधने का भी मौका दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन के बाद भाजपा विधायक एकजुट दिख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनडीए के घटक दलों के बीच समन्वय के प्रयास किए हैं। सदन के सत्ता पक्ष को घेरने के लिए संयुक्त रणनीति बनाई जा रही है। कुर्मी समुदाय ओबीसी सूची में कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट में कुर्मी समाज की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पूछा गया कि किस संवैधानिक प्रावधान के तहत कुर्मी समुदाय को ओबीसी सूची में डाला गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा। झारखंड क्षत्रिय पहाड़ा समिति की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। कुर्मी समाज का कहना था कि यदि सरकार स्पष्ट जवाब दे तो विवाद सुलझ सकता है।
बातचीत शुरू होने से पहले ही रूस ने यूएस को दे दिया झटका। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यूक्रेन युद्ध पर 30 दिनों की युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका द्वारा प्रस्तावित और यूक्रेन द्वारा स्वीकृत 30 दिनों के युद्ध विराम से सिर्फ कीव को फायदा होगा, क्योंकि उसे अपनी सेना को अवकाश देने में मदद मिलेगी। रूसी टेलीविजन चैनल पर प्रसारित अपने बयान में यूरी उशाकोव ने कहा कि अमेरिका द्वारा प्रस्तावित अस्थायी युद्ध विराम यूक्रेनी सेना के लिए एक अस्थायी विराम होगा। शांति वार्ता के बीच रूसियों ने यूक्रेन में ऐसी क्या खलबली मचाई। रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने कसरत शुरू कर दी है। एक दौर की वार्ता यूक्रेन से हो चुकी है, अब अमेरिका और रूस के बीच वार्ता होनी है। मीडिया के हवाले से रूस इशारे में अपने इरादे बता चुका है। रूस को किसी भी शर्त में यूक्रेन का नाटो से मिलन स्वीकार्य नहीं है। शांति वार्ता के बीच यूक्रेन सुलग रहा है। कीव ने गुरुवार को पुतिन की सेना पर गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारे सैनिकों को तड़पा कर मार डाला। यूक्रेन ने 5 और यूक्रेनी सैनिकों को मारने का आरोप लगाया है। सेना को महाबली बनाने में जुटी यूनुस सरकार। बांग्लादेश में सियासी उठापटक के बीच अंतरिम सरकार ने फिर बड़ा कदम उठाया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से सशस्त्र बलों को जो विशेष शक्तियां दी गई थी, उनकी मियाद एक बार फिर बढ़ा दी गई है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने गुरुवार को आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि यह शक्तियां अगले 60 दिनों तक और लागू रहेगी। दोस्ती का हाथ बढ़ा, चीन ने कर दिया मालदीव संखेल। चीन की दोस्ती मालदीव को भारी पड़ने लगी है। दरअसल चीन ने मालदीव को भारी भरकम कर्ज दिया हुआ है, जिससे अब द्वीप देश भारी आर्थिक संकट में घिरता जा रहा है। मालदीव बढ़ते कर्ज संकट से जूझ रहा है, जो उसकी आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा बन रहा है। चीन की ऋण देने की प्रथाओं और व्यापार नीतियों ने द्वीप राष्ट्र की वित्तीय गिरावट को काफी हद तक बढ़ा दिया है। इससे साफ है कि मदद का हाथ बढ़ाने वाले जिनपिंग ने मालदीव संगी खेल कर दिया। अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर के बीच चीनियों की चहेती बन गए ट्रंप की यह युवा सेक्रेटरी। एक दूसरे पर टैरिफ हमलों के बाद अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर चल रहा है। व्यापारिक तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट चीन में ऑनलाइन स्टार बन गई है। इसके पीछे की वजह कई वजहों में कुछ उनकी खूबसूरती और सुनहरे बाल भी हैं। उनको व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बहस के वायरल वीडियो चीन में धूम मचा रहे हैं। बता दें कि 27 वर्षीय कैरोलिन अमेरिका की सबसे कम उम्र की व्हाइट हाउस प्रेस सचिव है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।